वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस, ऐसी साइंस जो हमारे एचएसएससी एसएससी हर एक एग्जाम में आती है। जनरल साइंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। ठीक है, तो दोस्तों आज कोशिश करेंगे कि विटामिन का टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाए। विटामिन, ठीक है भाई। अब देखो विटामिन क्या होते हैं। देखो पहले ये देखो कि विटामिन के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए, हम कौन कौन से पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई के। देखो मुख्य रूप से मेन विटामिन यही है। ठीक है, इनके कुछ सब पार्ट्स भी हैं। तो आज हम पूरे सभी विटामिन को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी भाई। विटामिन की खोज भाई बच्चों, विटामिन की खोज की थी फंक ने भाई। किसने की थी? फंक ने। और कब की थी? 1911 में भाई। ठीक है, विटामिन की खोज की फंक ने 1911 में की थी भाई। अब देखो विटामिन के बारे में क्या है, घुलनशीलता होती है इसकी। ठीक है, विटामिन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं पानी और यहां लिख देता हूं वसा यानी लिपिड वे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा वसा में। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। वो ट्रिक है गई भैंस पानी में। तो भैंस से क्या ना बी और सी, देखो साउंड करके देखो तो बी और सी है वो पानी में घुलनशील है। बाकी जितने भी बच गए सारे सारे वसा में लिपिड में है। कौन कौन से? ए डी ई के। ठीक है भाई, बी और सी इसको भैंस से ट्रिक से याद कर सकते हो आप, भैंस। ठीक है, और जो भैंस है वो जाती है पानी में, सबको पता, जोड़ में लेके जाते हो आप तालाब में, तो उस ट्रिक से याद कर सकते हो। तो गई भैंस पानी में यानी बी और सी। बी और सी जो विटामिन है वो पानी में घुलेंगे, बाकी सारे लिपिड में घुलनशील है भाई। ठीक है, अब देखो अब हम डिटेल में करते हैं विटामिन कि विटामिन ए। जैसे विटामिन ए देखो भाई, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल है भाई। क्या है? रेटिनोल। ठीक है, और एक बात और याद रखना आप विटामिन के बारे में, विटामिन है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होते भाई। यहां लिखता हूं मैं, विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। विटामिन खाने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती भाई, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है भाई, यदि आप विटामिन खाते हो तो इससे आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उनसे मिलती है आपको एनर्जी। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल है। इससे रोग कौन सा होता है? देखो दो तीन बातें हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, 10-12 मिनट का टॉपिक है आपको लिए। इससे रोग होता है रतौंधी। ठीक है भाई, रोग कौन सा होता है इससे? रतौंधी। और विटामिन ए में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है भाई। ठीक है, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। ठीक है भाई, गाजर में। तो ठीक है, एक बात और, एक क्वेश्चन आता है पेपर में एसएससी में खासतौर पर कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन पाया जाता है विटामिन ए भाई, विटामिन ए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ऐसे, एक गोल्डन राइस होते हैं पॉलिश्ड राइस, उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है भाई। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी भाई। रोग कौन सा इसे? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस भाई। अब देखो इसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या क्या है विटामिन ए के, कहां कहां पाया जाता है? तो मिलता है दूध, अंडा, पनीर में। अंडा और पनीर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है भाई। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है यानी रात को दिखाई न देना। ठीक है, अब हमें भी दिखाई नहीं देता वैसे तो, लेकिन जिसको ये रोग होता है उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो होता है रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस भाई।
ठीक है। विटामिन और क्या, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये काम क्या करता है, विटामिन क्या काम करता है, विटामिन करता है भाई मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, शरीर में उपापचयी, ठीक है, शरीर में उपापचयी क्रिया करता ही है। ठीक है भाई, तो ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है विटामिन। अब देखते हैं विटामिन बी भाई, इसके काफी सारे पार्ट्स भी हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन बी भाई, विटामिन बी। तो इसमें सबसे पहले देखो विटामिन, इसमें पढ़ेंगे हम टोटल 3 विटामिन, B1, B9 और B12 भाई, ये 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं। अब देखो B1 की कमी से आप रोग पढ़ते हो बेरी रोग है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है भाई। ठीक है, रोग है ये। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक होता है पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता। ठीक है, जो ये विटामिन B1 है ये पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, विटामिन B1 भाई, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी। अब विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है भाई थायमीन। क्या है, थायमीन। आपको हर एक विटामिन का याद क्या क्या करना, देखो एक तो साइंटिफिक नेम करना है, एक को रोग करना है। ठीक है, और एक कोई अदर इंपॉर्टेंट बात है तो आपको वो याद करनी है। अब आते हैं विटामिन B9 पे भाई, B9 इसका साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड भाई, फॉलिक अम्ल, हिंदी में अम्ल, इंग्लिश में एसिड, फॉलिक अम्ल भाई। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, देखो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी, रक्त की कमी भाई। अब जो महिलाएं प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, तो उन्हें फिर फोलिक एसिड की टेबलेट आती हैं, गोलियां आती हैं, वो दी जाती है भाई। ठीक है, तो एनीमिया रोग होता है B9 की कमी से, साइंटिफिक नेम है इसका फॉलिक अम्ल, रोग होता है इससे एनीमिया। ठीक है भाई। अब B9 के बाद आता है हमारा तीसरा विटामिन B12 भाई, कौन सा, B12। इसके बारे में देखो, इसका पहले तो साइंटिफिक नेम है साइनोकोबोलिन भाई, साइनोकोबोलिन क्या इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बारे में एक खास बात है, जो ये एनीमिया रोग होता है ना, इसके अंदर एक धातु प्रयोग की जाती है, या ये लिख दो कि B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन से विटामिन में धातु पाई जाते हैं या कोबाल्ट धातु पाई जाते हैं, या पूछते हैं कि कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, तो विटामिन 12 में। ठीक है भाई, कोबाल्ट पाई जाती है भाई, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये इसका मेन फैक्टर भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको। अब आता है इसके बाद विटामिन सी भाई, कोरोना में इस विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसको भी कोरोना हुआ था उनको विटामिन सी की गोलियां दी गई थी। इसका नाम है एस्कोर्बिक अम्ल भाई, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल भाई, साइंटिफिक नेम है इसका। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, रोग होता है सक्करवी रोग भाई, सक्करवी रोग भाई। इसे नाविक रोग भी कहते हैं, सेलुलर डिजीज भी कहते हैं भाई, नाविक रोग दूसरा नाम है इसका। क्यों, क्योंकि ये रोग सबसे पहले जो नाविक थे उनको हुआ था, जो नदियों में नाव चलाते थे, तो सबसे पहले उनको रोग हुआ था, इसलिए इसको सेलुलर डिजीज या नाविक रोग कहते हैं भाई। ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल इसका साइंटिफिक नेम है, रोग होता है सक्करवी भाई। और हाँ एक बात और, ये जो विटामिन है सी, ये ध्यान रखना कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता भाई, विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, पाया कहां पे जाता है, जो हमारे खट्टे फल होते हैं। स्रोत क्या है, देखो इसका स्रोत लिखो आप आंवला। ठीक है, आंवला, ये लिख लो आप, खट्टे फल लिख लो, इसमें सभी आ जाएंगे खट्टे फल। खट्टे फल में क्या पाया जाता है, विटामिन
सी पाया जाता है भाई। तो हो गया भाई विटामिन सी आपका। रो कौन सा आया? सकर्मी। सकर्मी रोग में क्या आता है? मसूड़ों से खून आता है। और एक बात और, यह विटामिन शरीर में नहीं रुकता है भाई, यह विटामिन शरीर में नहीं रुकता है, नहीं रुकता भाई, इसको रोज लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हो तो वहां से क्या है, सुबह शाम तक ये निकल जाता है, तो इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें डेली लेनी पड़ती है। तो ये आपका विटामिन सी भाई। अब पढ़ते हैं हम अगला विटामिन डी भाई। अब पढ़ते हैं चलो विटामिन डी भाई। विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल भाई, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल भाई। सबको पता है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है आपका इसका? इसका स्रोत है भाई सनलाइट, सूर्य का प्रकाश भाई। स्रोत है आपका सनलाइट भाई। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भाई। ठीक है, सबसे पहले इसकी कमी से रोग होते हैं, दो रोग होते हैं बच्चों। एक रोग होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस, जो आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है। रिकेटस रोग होता है बच्चों में। किसमें होता है भाई? बच्चों में। तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेटस रोग होता है। और एक होता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया भाई। ये होता है रोग वेस्ट में भाई, बड़ों में, वेस्ट में। ठीक है भाई। अब देखो रिकेटस, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, जो छोटे होते हैं, तो 90% बच्चों में थोड़ा थोड़ा पीलिया होता है। ठीक है, तो फिर वो सनलाइट का यूज करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया हो, कभी देखा हो तो। ठीक है, तो वो जो रिकेटस रोग बच्चों में ओस्टियोमलेशिया, देखो ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ओस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी, बोन। आपने पढ़ा हुआ ओस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। और मलेशिया का मतलब होता है कमजोर होना भाई। मलेशिया मतलब कमजोर होना। मलेशिया एक देश भी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है? कमजोर। कि हड्डियों का कमजोर होना क्या होता है? ओस्टियो मलेशिया। ठीक है भाई, ओस्टियो मलेशिया, हड्डियों का कमजोर होना भाई। ये होता है बड़ों में, और रिकेटस होता है बच्चों में भाई। इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि विटामिन डी हार्मोन भी होता है भाई। ठीक है, कि कौन सा विटामिन हार्मोन होता है? तो विटामिन डी एक हार्मोन भी है। ये आप लिख लो, एक हार्मोन भी है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कौन सा विटामिन है वो एक हार्मोन है। तो विटामिन डी क्या है? एक हार्मोन भी है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑस्टियोलॉजी मैंने बता दिया, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है भाई। सोर्स इसका क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है भाई। जो सुबह सूर्य उगता है, जो लाल रंग का प्रकाश आता है, उस लाल रंग के प्रकाश में होता है विटामिन डी। ठीक है, तो सुबह सुबह में वो ग्रहण करना चाहिए विटामिन डी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन ई भाई। विटामिन ई, जो हम भारतवासी हैं हमें बहुत ज्यादा पाया जाता है ये। इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरोल भाई, टोकोफेरोल। ठीक है भाई, टोकोफेरोल भाई। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी। ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ई को। ठीक है भाई, विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। स्रोत क्या है इसका? सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्स देखो इसके हैं, जो अंकुरित अनाज होता है वो भाई, जैसे अंकुरित गेहूं, चना। ठीक है, आप गेहूं देख लो। प्लस हरी सब्जियां भाई, हरी सब्जियां भाई। ठीक है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रोग होता है इनफर्टिलिटी भाई, यानी जनन क्षमता कम होना भाई। ठीक है, इसकी कमी से जनन क्षमता कम होना। दूसरी भाषा में आप इसको बांझपन भी बोल सकते हो भाई। दूसरा शब्द क्या है? बांझपन, इनफर्टिलिटी भी बोलते हो आप। ठीक है, और कमी होती है विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरोल। इसके ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। सोर्सेज हैं अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियां। और रोग होता है इनफर्टिलिटी, बांझपन या जनन क्षमता को कम होना। ठीक है भाई, ये था आपका विटामिन ई। अब इसके बाद हमारा विटामिन है के भाई। अब हमें हमारा विटामिन के भाई, विटामिन के।
देखो इसके साइंटिफिक नेम दो हैं, एक है फिलोक्विनोन भाई, फिलोक्विनोन, ठीक है, नेफ्टोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन और नेफ्टोक्विनोन इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ये क्या काम करता है भाई, ये रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के किसमें सहायक है, रक्त का थक्का जमाता है। थक्का समझते हैं ना, थक्का जमाने में सहायक है। और भी थक्का जमाता है यानी ब्लड को रोकता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, ठीक है। एक और है हमारे बॉडी बायो होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, वो भी क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। और विटामिन के भी हमारा ब्लड क्लोटिंग में सहायक है भाई। इसके स्रोत क्या है भाई, सोर्सेज क्या है, टमाटर और हरी सब्जियां भाई, इसका क्या है, स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां भाई, ठीक है। विटामिन के पाया जाता है। एक क्वेश्चन और इसके जो मेन मुख्य बात है, जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, आंत में पूछ लें कौन सा विटामिन पाया जाता है, आंत में विटामिन के पाया जाता है, के पाया जाता है, याद रखना भाई। जो हमारी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के है, वो हमारी आंत में पाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था विटामिन के का कंप्लीट भाई। तो अब हमारा विटामिन के पूरा विटामिन का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आएगी। एक छोटी सी क्लास थी, ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक पर छोटी छोटी क्लासें लेके आऊंगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।